एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, इसका डिफाइन होता है एक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, बैटरी, जैसे बैटरी या सेल कहते हैं, तो एक को कहते हैं सेल और ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं बैटरी। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एक सेल, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, ए सेल और स्विच और बल्ब और या रेसिस्टर, बल्ब या रेसिस्टर नहीं, इज नॉन एज सर्किट डायग्राम। या इसका सेकंड डिफाइन कर लिखा हुआ है इस डायग्राम विच इंडिकेट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक डायग्राम जिसमें क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो, चाहे वो कनेक्टिंग वायर्स हो, सेल हो, स्विच हो, एमीटर हो या रेसिस्टर। रेसिस्टर मतलब यहाँ पे कोई भी बल्ब आ सकता है, ठीक है। कि सर्किट डायग्राम मतलब क्या होता है, एक सर्किट डायग्राम हमेशा एक क्लोज पाथ होता है। कैसा होता है, क्लोज पाथ, ठीक है। अगर ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच, नहीं, ये क्या हमारा क्लोज पाथ है, तभी यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अगर ये ओपन पाथ हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक सर्किट डायग्राम क्या है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो कनेक्टिंग वायर से जुड़े होते हैं। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, स्विच होता है और क्या होता है, सेल होता है, एमीटर होता है और रेसिस्टर्स होता है। और अब यहाँ पे देख रहे हो एक दो डिवाइस है, एक हमारा एमीटर है और एक हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। तो हम लिख देते हैं एमीटर क्या है, कि एमीटर लिखेगा, एमीटर इज ए डिवाइस, एमीटर इज ए डिवाइस that measure the amount of current. Ammeter is a device that measure the amount of current. It is a device that measure the amount of current, amount of current flowing through the circuit, flowing through the circuit। ठीक है, नोट लिखोगे, नोट में इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, it is always connected in series। always connected in series। सीरीज का मतलब हो गया जो करंट का डायरेक्शन है, जो करंट का पाथ है, उसी डायरेक्शन, उसी पाथ में हम इसको जोड़ते हैं, किसको, एमीटर को, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा वोल्ट मीटर, ये जो भी देख रहे हो ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर। चलिए यहीं पे लिख देते हैं इसको, वोल्ट मीटर लिखिएगा। इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस that measure potential difference applied across the resistor, across the ends of the resistor, applied across the ends of the resistor, ठीक है। नोट लिखेगा वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके बाद इसके अंदर दो डिवाइस है, एक हमारा एमीटर और एक हमारा वोल्ट मीटर है। एमीटर क्या करता है, ये हमारा करंट को मेजर करता है, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करेगा, और ये हमेशा जुड़ता है सीरीज में, किसमें जुड़ता है,
तो ये जो टर्म है सीरीज और पैरेलल, ये समझेंगे हम लोग आगे अभी थोड़ा देर में। तो सीरीज का मतलब समझो जो करंट के रास्ते में है, करंट के पाथ में है, तो इसको कहते हैं सीरीज। और जो वोल्ट मीटर देख रहे हो ये किस में है, रेजिस्टर के दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, रेजिस्टर के दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको जोड़ते हैं पैरेलल में, ठीक है। और ये क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी आपको समझ आ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो हम लोग अभी समझेंगे ओम्स लॉ में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। अब नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट लेके कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग अब देखते हैं। It is a device that detect the presence of electric current. सिंबल इसका G. It is a device that detect the presence of इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब सबको पता है कि अभी के टाइम में वायरिंग क्या होता है, वॉल के अंदर होता है, नहीं अंडर वॉल होता है। अब अंडर वॉल जब होता है, अब मान उसमें कोई भी फॉल्ट अगर आ गया तो क्या पूरे वॉल को क्या करेगा, अगर कहीं भी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या पूरे वॉल को वो ब्रेक करेगा, क्या नहीं करेगा। तो उसके लिए कैसे उसको उस चीज़ को फाइंड करेगा, तो उसके लिए ये है कि हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। किस डिवाइस का, ये हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो अब मान लो कहीं भी अगर कहीं भी फॉल्ट आ रहा है, वहाँ पे डिवाइस में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, इसका मतलब वहाँ पे फॉल्ट है। और जहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा उसमें क्या मतलब वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि करंट कहाँ पे है या नहीं है। मान लो इसमें अगर हम वायरिंग करवा देते हैं इस वाल के अंदर, नहीं, और कहीं भी फॉल्ट अगर आ गया तो उस फॉल्ट को हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, अब मान लो उस डिवाइस को लेकर कहीं हम जाएंगे, जैसे होता है मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास जहाँ पे मैग्नेट होता है क्या होता है, अपने डायरेक्शन को मूव करता है ना वो। ठीक इसी तरह ये भी हमारा एक डिवाइस है जिसमें एक छोटा सा नीडल लगा होता है, क्या लगा होता है, नीडल। जहाँ पे करंट होगा वो क्या रिफ्लेक्शन दिखाएगा, और जहाँ पे करंट नहीं होगा हम रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो इसके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि करंट कहाँ पे और करंट कहाँ पे नहीं है। तो 3 तरह का हो गया डिवाइस, कौन कौन, एमीटर, रेजिस्टर और गैल्वेनोमीटर। इसको कहीं कनेक्ट नहीं करते हैं, इसको कहीं कनेक्ट, जैसे एमीटर और वोल्टमीटर कहीं कनेक्ट हो रहा था ना सीरीज में और पैरेलल में, लेकिन इसको कहीं भी कनेक्ट नहीं करता, इसको बस यूज किया जाता है कि कहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ है क्या, तो कह रहा है कि पहले इसका पढ़ लेते हैं थ्योरी क्या है, ठीक है, उसके बाद इसका देखते हैं कि उन्होंने क्या ड्राइव करके बताया है। तो ओम्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या चाहिए हमारा, कांस्टेंट, ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its end। इसका मतलब क्या समझो, जैसे मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, अब इस कंडक्टर के एंड्स पे क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगा रहे हैं, ध्यान समझो। मान लो एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के एंड पे हम क्या अप्लाई किए, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किए, ठीक है, क्या कि मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हमारा करंट क्या होता है, मतलब अगर भी बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, और भी घटेगा तो हमारा आई भी घटेगा। मतलब जो आई जो फ्लो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, मान लो इस डिवाइस में करंट कहाँ से आता है, वोल्ट से ना आता है ना, कहाँ से आता है, जब तक हम लोग बैटरी या सेल्स यूज नहीं करेंगे तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा। मतलब इसमें हमने क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया वो किसके होता है, प्रोपोर्शनल करंट के, किसके, इट मीन्स इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज करंट आल्सो इंक्रीजेज, इफ पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज करंट आल्सो। चलो इसका एग्जांपल अब लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब भी अगर इंक्रीज होगा तो हमारा आई भी क्या होगा, और भी हमारा डाउन होगा तो हमारा आई भी क्या होगा, डाउन होगा। क्लियर। अब इसको ये प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के चाहिए कांस्टेंट, नहीं तो हटा के हमने क्या लाया, एक आर,
और आर क्या है हमारा रेसिस्टेंस। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो को अपोज करता है, ये कंडक्टर क्या कर रहा है, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो व्हाट इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस is the property of the conductor, it is the property of the conductor, where r, what is r is resistance, r is what is resistance, so it is the property of the conductor which oppose the flow of current, which oppose the flow of current। मतलब एक रेजिस्टेंस क्या होता है, एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को, करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये वैल्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो लिख दिया कि R इज ए रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसका ऐसा यूनिट जिसमें इसको मेजर करेंगे उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, जिसका सिंबल क्या इस तरह का है, नहीं तो ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम। फिर से हम रिकैप ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाते हैं जो आपके घर में होता है। आपने देखा होगा घर में जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो बल्ब की रोशनी या पंखा का स्पीड क्या जाता है, बढ़ जाता है। मतलब वोल्टेज बढ़ा तो क्या बढ़ा, करंट बढ़ गया। क्या बढ़ गया, और डिवाइस में जब करंट बढ़े तो क्या हुआ, ये इसकी रोशनी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बल्ब का करंट, फैन का स्पीड बढ़ जाएगा। अब देखो तो जब वोल्टेज घर में डाउन हो जाता है तो क्या होता है, बल्ब की रोशनी भी कम हो जाती है और फैन का स्पीड भी क्या जाता है, कम हो जाता है। ऐसा देखो घर के अंदर सब लोग, क्या होता है जब वोल्टेज डाउन होता है तो क्या होता है, बताओ, डाउन हो जाता है, सब कुछ डाउन हो जाता है। और जब वोल्टेज बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ गया, और जब वोल्टेज डाउन हुआ तो डाउन हो गया। क्लियर। अच्छा एक और एग्जांपल से लेके समझाते हैं। देखो जैसे मान लो एक छोटा सा हम सेल लिए, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। मान लो यहाँ से हमने बल्ब जोड़ दिया, क्या जोड़ा, बल्ब, ठीक है। तो अभी कितना सेल है, सेल कितने भी हैं, एक सेल है। तो एक सेल से रोशनी क्या ज़्यादा होगी, कम देगा, एक सेल से इसकी बल्ब की रोशनी क्या होगी, कम होगा। मान लो हमने दो सेल लगा दिया तो अब बताओ क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बढ़ाया, क्या बढ़ाया, भी बढ़ाया ना, करंट नहीं बढ़ाया, भी बढ़ाया। क्या बढ़ाया, भी। देखो पहले 1.5, एक सेल कितना था 1.5 और इसका कितना था 1.5, तो अब टोटल भी कितना हो गया 3V। तो 3V में होने बाद तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, करंट का अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो बल्ब का ग्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बढ़ा, भी बढ़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई भी बढ़ गया। क्लियर। तो यही हमारा कहलाता है ओम्स लॉ। ठीक है। अब यहाँ पे जानो सबको ऐसा यूनिट, तो हमारा भी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया, आई आर। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। भी का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। लिखो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। इसका सिंबल भी होता है, स्मॉल भी। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपिटल भी। क्या होता है, कैपिटल भी। इसको दिखाते हैं कैपिटल भी से। और इसका जो वोल्ट होता है उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल भी। ठीक है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ करंट, उसका क्या होता है, हाँ एम्पियर। एम्पियर सिंबल क्या होता है, ए। और ऐसा यूनिट ऑफ जस्ट अभी पढ़े है क्या, ऑफ रेसिस्टेंस, ओम। ठीक है। सिंबल ये वाला दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल दिस आयरन ड्रॉ व्हेन इट कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। क्वेश्चन ये कर रहा है सपोज, देखो सुनो ध्यान सुनो। एक हमारा हीटर है, क्या है, एक हीटर है, वो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, कितना परसेंट डिफरेंस पे, 220। अब यहाँ पे कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि जब 110 वोल्ट पे लगाया गया तो अब करंट कितना ड्रॉ करेगा। सिंपल सी बात अपने अभी पढ़ा था कि अगर भी बढ़ेगा तो हमारा आई भी बढ़ेगा, पढ़े थे ना आपने। और भी डाउन होगा तो हमारा आई भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसी कंसेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 3.4 एम्पियर और हमारा भी दिया कितना, 220 वोल्ट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है। वी इक्वल क्या होता है, आई आर। यहाँ से आर निकल जाएगा तो आर इक्वल क्या बन जाएगा, भी बाई आई। तो वैल्यू कितना भी बताओ, भी कितना है 220, अब बाई आई कितना हमारा 3.4। इसको सॉल्व करो। ठीक है।
इसको सॉल्व करो कितना जाएगा 110/17. 64.7 लगभग आएगा, ठीक है। अगर सॉल्व करो इसको तो काटोगे 2 से 17, 2 से 110, नहीं तो ये हो जाएगा कितना, टोटल कितना जाएगा 1100 आप बाई कितना 17, इसको डिवाइड करो कितना जाएगा 64.7 एम्पियर। ये हमारा आ गया, ठीक है। ओके, अब बताओ, आप ही लोग बताओ केस सेकंड क्या कह रहा है हमारा, कि जब करंट पूछ रहा है तो आई पूछ रहा है कि अब आई कितना होगा अगर वोल्ट कितना अप्लाई किया जाए 110। तो बताओ केस फर्स्ट में कितना वोल्ट था 20 वोल्ट। तो सवाल आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर हम करंट क्यों निकाल, करंट तो यहाँ दिया हुआ है। आपके मन में आना चाहिए ना कि सर करंट तो दिया हुआ है और हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट निकालने के लिए। करंट इसलिए बोला निकालने के लिए कि पहले वोल्ट कितना था 20 वोल्ट, तो करंट इतना था, सिंपल। अब भी कितना हो गया, तो क्या भी डाउन हुआ, भी डाउन हो गया। तो ओम्स लॉ क्या बोला था कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो भी बढ़ेगा तो आई भी, और भी घटेगा तो आई भी। तो यहाँ पे हमने भी को चेंज कर दिया तो हमारा आई भी चेंज, बट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, क्योंकि उसी डिवाइस में अप्लाई किया गया है। एक हीटर पे क्या 220 अप्लाई किया गया था तो करंट इतना ड्रॉ किया था, अब उस हीटर पे अप्लाई किया कितना 110, तो उसका आई और भी चेंज हो सकता है, आर तो सेम रहेगा ना, तो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या रहेगा सेम। तो हमने लिखा था आर क्या होता है कांस्टेंट, आर क्या होता है हमारा कांस्टेंट। तो जो आर यहाँ पे हमने निकाला है वही आर को हम इसमें यूज करेंगे। तो आर कितना हमारा आया है, तो इसके जगह आप इसको यूज कर सकते हो, बोलो बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कहता है 1100/17 ओम, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना है इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, तो भी का क्या होता है आई आर, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, आई वन या V1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकालना आर, तो आर का क्या हो जाएगा V1/I1। भी कितना हमारा 110, और सॉरी आर तो दिया हुआ था, सॉरी आर दिया हुआ ही था। क्या निकालना हमको, आई नहीं निकालना है, I1 = V1/R। V1 कितना हमारा 110 अब बाई आर, आर कितना हमारा 1100 अब बाई 17 ऊपर आ जाएगा, बोलो इसका डिवाइड कर दो कितने बार 10 बार कट जाएगा, तो 17/10, तो हमारा I1 कितना निकल गया 1.7 एम्पियर। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझे, ओम्स लॉ को क्लियर करता है कि जब हमारा भी 220 था तो आई इतना था, जब हमने भी को चेंज कर दिया कितना 110, तो हमारा वो आई कितना होगा, नहीं तो भी चेंज हुआ तो हमारा आई भी चेंज होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे आई फाइंड कर रहे हैं। लेकिन रेजिस्टेंस इसमें जो हमने रेजिस्टेंस निकाला वही रेजिस्टेंस इस सेकंड केस के लिए भी वही होगा। क्यों, क्योंकि हीटर तो वही ना है, उसका रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, केवल चेंज क्या किया हमने भी चेंज किया, चेंज क्या किया भी, तो भी चेंज करते क्या होगा आई भी चेंज होगा। क्लियर हुआ, समझे, चलिए।